हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बिहार के वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। बिहार में अभी कंटिन्यू किसी न किसी विभाग से वैकेंसी आ ही रही है। अभी पुलिस विभाग में आई हुई थी, फिर उसके बाद फिर जो है शिक्षा विभाग में, या फिर उसके अलावा किसी और विभाग में, यानी कि हर विभाग में कभी ना कभी आ ही रही है। अभी होम गार्ड के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। इसी तरह अभी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा या आपके थंबनेल में दिख रहा होगा कि अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। ठीक है, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत है। अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के तो पोस्ट है। टोटल कितने पोस्ट हैं? तो टोटल 682 पोस्ट हैं। ये यहाँ इस पोस्ट के लिए जनरल सीट के लिए ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा। पूरे डिटेल्स बताऊंगा कि इसमें वह सीट्स कितनी हैं, अलग अलग कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, फिर इसके अलावा एज का क्या मामला है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या ज़रूरी है, और सैलरी इसकी क्या है, और सबसे अहम चीज़ जो है इसका अप्लाई डेट, यानी कि अप्लाई कब से शुरू हुआ है और लास्ट डेट इसका कब तक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका अप्लाई डेट जो है 1 तारीख से शुरू हो गया है, 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू हो गया, कब तक रहेगा? तो 19 अप्रैल तक आपका ये इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, 19 अप्रैल तक। इसके अलावा इन दिनों में आप जो है अप्लाई कर लें। ठीक है, इसके अलावा बता दूं कि फीस कितनी रहेगी। तो फीस जो है आपका अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस बताई गई है। तो सबसे पहले देखें कि फीस जो है आपका जनरल, EWS, BC, EBC, इन सब कैटेगरी के लिए जो है 540 रुपये। और फिर इसके अलावा जो है SC ST कैटेगरी के लिए आपका SC हो गया, ST हो गया, फिजिकल हैंडीकैप हो गया, और सभी तरह के फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए 135 रुपये ये फीस है। मामूली मामूली फी है, ज़्यादा फीस नहीं है। और फिर इसके बाद जो है बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी में कितनी सीट्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले देखें कि सीट्स जो है आपका जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी के लिए 315 सीट है, सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी में सीट है। ठीक, फिर EWS के लिए आपका EWS के लिए 68 सीट है। फिर BC के लिए जो है आपका 62 सीट है। और फिर BC फीमेल के लिए, BC फीमेल के लिए आपका 22 सीट है। और फिर EBC के लिए, EBC के लिए आपका 112 सीट है। और फिर SC के लिए 98 सीट है। और ST के लिए 7 सीट है। ठीक है, ये टोटल जो है आपका टोटल जो हो जाता है आपका 600 बल्कि 682 सीट, 682 सीट टोटल जो है आपका 682 सीट हो जाता है। अब देखें, बताएं कि अब एज क्या है, एज क्या रखी गई है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रखी गई है। तो एज के बारे में हम यहाँ समझते हैं। तो एज जो है आपका रखा गया जनरल और EWS के लिए जो एज रखा गया है 21 साल से आपका 37 साल तक, 21 साल से 37 साल तक, 37 से ज़्यादा ना हो और 21 से कम ना हो। और BC, EBC और जनरल फीमेल के लिए, जनरल फीमेल के लिए आपका जो एज रखा गया 21 से 40। ठीक है, और SC ST के लिए जो एज रखा गया है, SC ST के लिए आपका 21 से 42 साल ये एज रखा गया है। इस वैकेंसी के लिए जो है ना, ये टोटल जो है एज जितना बताया गया, इस एज से ना ज़्यादा हो ना इससे कम हो। तो ये एज हो गया आपका। इसके बाद आइए देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहले बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें पहले तो आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद जो है आपका DB,
यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा, फिर मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो पूरे इस जो नोटिफिकेशन है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर जो है आपको नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं तो उस पर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये पहले जो है ना आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर डीबी होगा। ये 3 प्रोसेस हैं इसमें। फिर इसके बाद आइए देखें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन जो आपका रखा गया है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल, ज्यादा नहीं, बस बीए चाहिए। और बीए किस में चाहिए आपका, बीए या तो इकोनॉमी से हो, या मैथमेटिक्स हो, या फिर जो है आपका स्टैटिस्टिक्स हो। ठीक है, तो इन 3 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या तो ऑनर्स में हो, या फिर आप जो है ना 3 साल आप पढ़े हो, तो इसको आप जो है इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वालिफिकेशन हो गया, बीए लेवल तक ही है, इसमें पीजी की कोई जरूरत नहीं। जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ इकोनॉमिक्स से, या मैथ्स से, या स्टैटिस्टिक्स से, तो वो सभी लोग जो है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, अब जो है सैलरी बता दूं कि सैलरी जो इसकी रखी गई है, सैलरी आपका जो है लेवल 7 रखा गया है। अच्छी सैलरी बनती है, लेवल 7 अच्छी सैलरी है, और हैंडसम सैलरी कह लीजिए, हैंडसम सैलरी है इस पोस्ट, और पावरफुल जॉब ही है। अच्छा जॉब है, बेहतरीन जॉब है। ये बहुत कम ही वैकेंसी आती है, और ये कई सालों के बाद जो है ना ये वैकेंसी आई हुई है। तो हाथ से मौका जाने ना दें, इसे अप्लाई करें और मेहनत करें, ज़रूर कामयाब होंगे। तो अभी से ही लग जाए इसमें। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें जो है आपका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस बता दूं। प्री का जो सिलेबस होगा आपका, प्री का जो सिलेबस होगा, सिलेबस तो 150 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। और जो है आपका 600 मार्क्स के रहेंगे, ये टोटल जो है 600 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो टोटल आपका 600 मार्क्स के रहेंगे, 150 क्वेश्चन में रहेंगे, 600 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें हाँ निगेटिव भी है, निगेटिव भी है, याद रखें कि निगेटिव जो भी है 1/1 का निगेटिव है आपका, 1/1 का निगेटिव है। इसके बाद कितना टाइम दिया जाएगा, तो आपका जो है टाइम आपका इसमें है, टाइम आपका जो रहेगा 2 घंटा 15 मिनट, यानी 2.25 घंटा ही आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इतने देर में आपको जो है 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस बता दो कि सिलेबस जो है सबसे पहले नंबर पर जो है आपका जीके आता है, फिर दूसरे नंबर पर आपका मैथ, फिर तीसरे नंबर पर साइंस, और चौथे नंबर पर आपका जो है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग यानी कि ये देखें कि टोटल जो है आपका ये हो गया आपका 50 नंबर का हो जाएगा जीके। मैथ और साइंस मिलाकर के, ये दोनों मिलाकर के आपका 50 नंबर का रहेगा, और रीजनिंग भी आपका 50 नंबर का हो जाएगा। तो ये टोटल आपका जो है प्री का सिलेबस है, ये 150 नंबर का हो गया टोटल। ठीक है, टोटल आपका 150 नंबर का। अब इसके बाद जो है मेंस का सिलेबस क्या है, तो मेंस का सिलेबस देखें, मेंस का जो सिलेबस रखा गया है इसमें 2 पेपर रखा गया, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका हिंदी है, हिंदी रहेगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है ये। और पेपर 2 जो है आपका, जो अभी ऊपर बताया गया जी के मैथ, फिर साइंस, और जो है आपका रीजनिंग, पेपर 2 में यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका फाइनल जो मेरिट तैयार किया जाएगा। अब उसके बाद जो है फाइनल जब मेरिट तैयार होगा, उसमें जो लोग कामयाब होंगे इसी बेस पर उनकी नौकरी होगी। और इसमें पहले से जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें भी जो है ना कुछ फायदा दिया जाएगा,
कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, लेकिन हाँ, ये वैकेंसी जो है बहुत सालों के बाद आई हुई है, तो इसमें इस लाइन में बहुत कम ही लोग जो है जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सालों के बाद आई हुई है, तो ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले से लोग जो जॉब कर रहे हैं वही लोग सारे सीट पर जो है भर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं अपने आसपास या किसी से पता कर सकते हैं कि इसमें पहले से कितने लोग जॉब कर रहे हैं, तो बहुत कम ही लोग मिलेंगे, लेकिन बहुत कम ही लोग मिलेंगे। तो आप जो है अभी नए हैं, आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। जो लोग जॉब में हैं, पहले से ऑलरेडी जो जॉब में हैं, उन्हें जो है मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, और आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, आपका आसानी से हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें जो है ना कुछ पॉइंट दिया जाएगा, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे और आप अच्छा नंबर लाएंगे, तो आप उनसे भी आगे हो सकते हैं। तो यही जानकारी आपको देनी थी, और इसके जो है लास्ट डेट जो है 19 अप्रैल बताया गया है। इससे पहले पहले आप सभी लोग जो है अप्लाई कर लें। थैंक यू। अगर आपका कुछ भी अगर फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।